दोस्तों अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हमारे देश के जो फार्मर्स है और टू बी स्पेसिफिक अगर कहें तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स है वो एक बार फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे दिल्ली में अगले 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दिए गए हैं। पूरा हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर सील कर दिया गया है। इवन जो किसान दिल्ली की ओर आ रहे थे तो उनसे पुलिस के बीच में झड़प भी हुई है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश के फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, आखिर उनका डिमांड क्या है। तो आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो फार्मर अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका एक बैकग्राउंड है, इसका एक रीजन है। आपको ध्यान होगा कि आज से ठीक 2 साल पहले हमारे देश में एक फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, जो कि एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट था, जो कि करीब 1 साल तक चला था और जिसमें कि आप जानते हो कि किसानों के लिए 3 कानून लाया गया था, जिसमें कि सरकार का कहना था कि ये किसानों के लिए बेहतरी के लिए है, उनको प्राइवेट मार्केट का भी एक्सेस दिया जा रहा है, जबकि किसानों का ये कहना था कि नहीं, ये तीनों कानून हमारे लिए बुरा है, पूरा काला कानून है। और जिसके लिए 1 साल तक प्रोटेस्ट चला था, जिसमें कि आप जानते हो कि बाद में आगे चलकर आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस कानून को ओपनली अनाउंस करके इसको रिपील किया था और बाद में ये पार्लियामेंट में जाके रिपील भी हुआ था ऑफिशियली। अगर आप उस समय ध्यान दिए होगे तो आपको याद होगा कि उस समय 3 कानूनों को निरस्त करने के बावजूद भी, उनको रिपील करने के बावजूद भी कुछ फार्मर ऐसे थे जो कि प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर रहे थे। और वो वजह थी एमएसपी की गारंटी, जिसमें गवर्नमेंट ने उसमें फॉर्मली लेटर में लिख के दिया था कि ठीक है, इसके लिए एक अलग से एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें कि जितने भी कंसर्न पार्टीज है तो उनको इसमें सम्मिलित किया जाएगा और इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। किसानों का यहाँ पर सरकार पर आरोप है कि ये जो कमेटी बनाई गई है एमएसपी को लीगल बनाने की, तो ये ना बहुत ही स्लोली चल रहा है और इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि आज आप देख रहे हो। वैसे तो फार्मर्स इस बार कई सारी डिमांड लेकर आ रहे हैं, जैसे कि लोन वेविंग हो गया, आपका पेंशन हो गया, फिर आपका जो केसेस रजिस्टर्ड हुए आपका ये फार्मर्स के प्रति, तो उनको रिपील करना है। तो कई सारी डिमांड है, लेकिन जो सबसे मेन डिमांड है वो है एमएसपी की लीगल गारंटी। अब चलिए बात करते हैं कि ये जो एमएसपी है ये एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो, एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब कि इसको आप ऐसे समझो कि किसान जो भी उपजाता है ना, तो उसमें से कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट पहले से ही फिक्स कर देती है कि इसका मिनिमम प्राइस क्या होगा। मतलब कि फार्मर्स जब भी मतलब कि कहीं पर जाएंगे बेचने के लिए तो उनको मिनिमम इतना प्राइस तो उसके बदले मिलेगा ही। वो मार्केट का जो फ्लक्चुएशन होता है अप एंड डाउन का, तो उससे बच जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये कुछ सर्टेन क्रॉप्स तक की लिमिट है, मतलब कि ये सारे क्रॉप्स पर अप्लाई नहीं होता है। और साथ में आप ये भी समझो कि ये जो एमएसपी हर साल गवर्नमेंट अनाउंस करती है सर्टेन क्रॉप्स पर, तो इसका कोई भी लीगल गारंटी नहीं है। मतलब इसको ऐसे समझो कि कोई कानून में नहीं लिखा गया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका गवर्नमेंट को देना ही है। उनका अपना एक लेजिस्लेशन है जो कि 1960 से चला आ रहा है और इसका अभी तक कोई लीगल गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर फार्मर्स का डिमांड है कि ये जो एमएसपी दिया जाता है तो इसको ऑफिशियल कर देना चाहिए, मतलब कानूनी इसको मतलब कि जामा पहनाना चाहिए। और ये जो मतलब कि कह सकते हो कि जो एमएसपी अनाउंस किया जाता है तो ये पूरे क्रॉप्स पर कर देना चाहिए। और इसी चीज़ का विरोध अभी किसान कर रहे हैं कि हाँ, एमएसपी को लीगल गारंटी में लाओ। अब गवर्नमेंट का इसमें कंसर्न है कि सारे क्रॉप्स पर एमएसपी लगाना तो ये इकोनॉमी के लिए वायबल नहीं है, ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। यहाँ से एक हेल्दी कंपटीशन गायब हो जाता है, गवर्नमेंट का मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाता है। आने वाले समय में देखते हैं कि इस प्रोटेस्ट का क्या नतीजा निकलता है। आपको पता है कि अगले कुछ महीनों में हमारे देश में लोकसभा का चुनाव है, तो जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल नहीं चाहेगी, क्योंकि उनका ऑलमोस्ट कन्फर्म लग रहा है, चारों तरफ से हवा लग रहा है कि हाँ, मोदी सरकार फिर से आने वाली है, 3rd टर्म को आपका दोहराने वाली है। तो इस दौरान ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इसमें देखने वाली बात है कि गवर्नमेंट इसको कैसे डील करती है और फार्मर्स इसको कैसे डील करती हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।